बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए बिलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर को बाकायदा तौर पर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तैनात कर दिया गया है। यानी डोगर कोर्ट जो है वो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में उसकी मुस्तकिल जो है चीफ जस्टिस का फैसला जो है वो हो गया है। वो डिटेल आपके सामने रखेंगे। उससे हटकर आज अडियाला जेल के अंदर जो इमरान खान की साहब की बहनें हैं उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और इमरान खान साहब के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई, जो अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। तो कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी के भाई जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने दो सहाफ़ियों के साथ जो है वो गुफ्तगू, एक सहाफ़ी जुल्करनैन था, एक और चौधरी सहाफ़ी था, उनके साथ जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने ये बताया कि कल मैं अडियाला जेल जाऊंगा और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करूंगा और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि आप जो है उन सियासी जमातों के साथ बातचीत का जो है वो दरवाज़ा खोलें, आप उनके साथ बैठने का जो है वो यहाँ से कोई रास्ता जो है वो हमें मिलेगा। तो मैं जाकर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा। तो आज जब इमरान खान साहब के उनकी बहनों के साथ मुलाकात हुई तो फैसल चौधरी जो है मुबशर अवान जो हैं एडवोकेट उनके साथ गए हुए थे। तो गालबन उन्होंने बात की होगी, ये बात अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि फैसल चौधरी की मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन वो गए हुए थे और मुबशर मकसूद अवान जो हैं उनकी मुलाकात जो है वो हुई है। तो बिल्कुल फैसल चौधरी की मुलाकात भी उनके साथ हुई होगी। तो उसके बाद जब इमरान खान ने ये कहा कि बात होगी तो उनके साथ होगी जिनके पास ताकत है। उन्होंने कहा कि आपको इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो तमाम निज़ाम चलाया जा रहा है और इस निज़ाम को जो हैंडल कर रहा है वो कोई और है, ये ताकत उनकी है, इनकी ताकत नहीं है। जिन लोगों ने हमसे मैंडेट छीना उसके बाद जो हमसे मखसूस नशिस्तें जो है वो छीनी गई, तो उनके साथ किसी कीमत और किसी तौर पर जो है वो बातचीत नहीं होगी। ये क्लियर पॉइंट जो है आज इमरान खान ने बता दिया। उसके बाद खान साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि सुना जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। तो 27वीं आईनी तरमीम लाने से मुराद है कि आप जो इस लाने की बजाय आप जो है बादशाहत का ऐलान कर दें और उस बादशाहत के अंदर ना आइन होता है, ना कानून होता है, ना जमहूरियत होती है, ना कभी इलेक्शन होंगे। तो आप जो है वो पूरी जिंदगी के लिए बादशाहत का ऐलान कर दें। उन्होंने कहा कि इस 27वीं तरमीम के बाद इस कौम को मुकम्मल जो है वो गुलाम बना दिया गया है और इस गुलामी से बेहतर है कि मैं पूरी जिंदगी जो है वो मैं जेल में रह जाऊं, लेकिन मैं गुलामी को जो है वो कबूल नहीं करूंगा। तो उसके बाद नूरीन खान ने बताया कि जब हमने खान साहब को कहा कि आपका वजन कम है तो खान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि ना किताबें दी जा रही हैं और ना ही जो है वो बुनियादी हकूक जो है वो मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 22 घंटे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और 2 घंटे के लिए निकाला जाता है, जिसकी वजह से मैं वर्जिश भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए ये जो कमज़ोरी है वो आपको नज़र आ रही है। तो देखें कि इस गर्मी में इमरान खान साहब को 22 घंटे जो है वो जेल में बंद रखा गया है, ये कितना बड़ा जुल्म है। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो पंजाब असम्बली के अंदर 26 मेंबरान को रुकनियत मुअत्तल की गई और उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ जो है वहाँ पर एहतजाज किया, तो इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर उन जिन मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल की गई और पूरी जो पंजाब में अपोजिशन है पंजाब असम्बली के अंदर, उनको कहा कि मलिक अहमद खान बच्चर के ऊपर मुझे मुकम्मल एतमाद है और उनको खराज तहसीन पेश किया और कहा कि आप जो है पंजाब असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाएं जब तक इन अरकान की रुकनियत जो है वो बहाल नहीं की जाती और जिन लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उन लोगों को वापस नहीं आने देते, तब तक जो है आप अपनी असम्बली जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर लगाएं और वहाँ पर अपना इजलास बुलाएं और तमाम लोग जो है वहाँ पर स्पीच करें और भरपूर जो है वो एहतजाज करें। उसके बाद खान साहब ने कहा कि आप कौम को कहा कि गुलामी से बेहतर है कि आप बाहर निकलें, मैं आपके लिए ही जेल जो है वो काट रहा हूँ। तो उसके साथ खान साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद यानी अशूरे के बाद इस गुलामी के खिलाफ जो है बाकायदा तहरीक का ऐलान करता हूँ। तो उन्होंने आज अलीमा खान ने बताया कि हमने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान इकराम राजे को इमरान खान का पैगाम ये बता दिया कि उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम और अहराम के बाद जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि गुलामी की तहरीक जो है चलाई जाएगी, इस गुलामी के खिलाफ
जिस निज़ाम को बाकायदा तौर पर गुलाम बना दिया गया है और ये मुकम्मल तौर पर इस मुल्क के ऊपर अब कब्ज़ा जो है वो मुकम्मल हो गया है। उसकी नतायज जो अभी इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल पर उनके ट्विटर हैंडल पर जो पैगाम आता है, वो पैगाम जो ही आएगा वो पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वो पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर नौरीन खान और उज़मा खान की मुलाकात के बाद बताए। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कायम मकाम चीफ जस्टिस को जो वहाँ पर तैनात किया गया, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो है वो 16 मेंबरान थे, जिनमें से 2 जो हैं वो एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, एक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याया अफरीदी, ये वो अदलिया से थे। उसके बाद 2 मेंबर थे तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर और उनके साथ जो बैरिस्टर अली जफर आए, 2 ये हो गए। और उनके बाद बाकी जो मेंबरान थे, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और उनके साथ फरूक एच नाइक, और उसके बाद बार कौंसिल का एक मेंबर था और एहसन भगवान था, और इस तरह से 16 मेंबरान जो थे, उनमें से जो 2 जज साहबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को वोट दिया, और 4 मेंबरान ने जो है जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगजेब थे उनको वोट दिया, जो 2 तहरीक इंसाफ के मेंबर थे, एक जो है वो जुल्फकार अब्बासी जो सुप्रीम बार का मेंबर था उसने दिया, और चौथे जो थे वो याया अफरीदी थे। तो जस्टिस जमाल मंदुखैल ने किसी को वोट नहीं दिया, और उसके बाद जो 9 मेंबरान थे उन्होंने जो है सरफराज डोगर के हक में वोट दिया। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि जस्टिस शौकत सदीकी जो किसी ज़माने में एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बरहम रहते थे, उनमें कहते थे कि फ़ायज़ हमीद जो है वो मेरे घर आ जाते थे और वो कहते थे कि आप जो है यहाँ पर वोट दें, आप जो है ये बेंच मेरी मर्ज़ी का बनाएं और केस मेरी मर्ज़ी के लगाएं, और मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वो इनकलाबी सहाफ़ी जो है उनको उठाकर जो है वो इनकलाबी बना रहे थे। ये देखें कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया के ऊपर दबाव डाल रही थी। आज 5 जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखते हैं, और ATC अदालत सरगोदा के मोहम्मद अब्बास खत लिखते हैं, वो इनको नजर नहीं आता। लेकिन एक शौकत सदीकी जो था वो जेली इनकलाबी था, जो एस्टेब्लिशमेंट कहता था कि भाई एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने मेरी नौकरी जो है वो गंवाई, जो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनको जो है रेफरेंस उनके खिलाफ आया था तो उसको फारिग कर दिया गया था। तो उसी के ऊपर आज जो है आपने उसी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो रास्ता रोका जा रहा था, वो सबको मालूम था कि ये जो डोगर है इसको 15वें नंबर पर इस लाहौर हाई कोर्ट से इसलिए लाया गया था कि ताकि ये जो मोहसिन अख्तर कियानी है उनका रास्ता रोका जाए। तो आपने उन्हीं के कहने के ऊपर जाकर उनको वोट दिया, तो आज आपका मकरूज चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। अगर आप और जस्टिस अमीनुद्दीन में से कोई एक भी अगर वोट ना देते तो आज सरफराज डोगर जो है वो चीफ जस्टिस ना होते। तो देखें आपने किस तरह जो है उनकी हिमायत की और एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत की। ये हमेशा से होता नजर आ रहा है। ये नून लीग ही था, और इसलिए नून लीग जब उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया था तो जो ही ये सिस्टम आया उन्होंने फौरी उसको बहाल किया, और वो सर्विस में तो बहाल नहीं हुए लेकिन उनको पेंशन दी गई और उनको जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी बना दिया। तो फिर उसने आज उनके साथ मिलकर जो है वो जज तैनात कर दिया। तो ये मिशन जो है वो पाया तकमील को पहुंच गया। ये वो मिशन था जो 26वीं आईनी तरमीम 3 लोगों का रास्ता रोकने के लिए लाई गई थी। एक इमरान खान साहब थे, उनके केसेस थे, उनको डिले करना था। दूसरा जो है वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, और बाकायदा तौर पर उनका रास्ता रोका गया। उसके बाद जो मोहसिन अख्तर कियानी हैं उनका रास्ता रोकना था, तो आज बाकायदा तौर पर उनका भी रास्ता रोक दिया गया है। ये वो सिस्टम है, इस सिस्टम के ये बेनिफिशरी हैं, और इन्होंने आज इनको वो जज साहबान नजर नहीं आ रहे। ये जो स्टेप भी उठाकर जा रहे हैं उस स्टेप के बाद इनकी वापसी नहीं है। तो आज उनका मकरूज चेहरा जो जस्टिस शौकत सदीकी हैं, उनका मकरूज चेहरा कौम के सामने आ गया। किस तरह जो है वो कौम के सामने झूठ बोलता था कि इंतजामिया जो है वो मेरे काम के अंदर मुदाखलत कर रही है। अगर उस वक्त आपको एस्टेब्लिशमेंट पर इतना गुस्सा था तो आज आपने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एस्टेब्लिशमेंट का जो सरफराज डोगर है उसको क्यों वोट दिया? सरफराज डोगर के आपने कारनामे नहीं देखे कि वो इस अदालत के अंदर जो उनके नीचे 5 जज साहबान है उनके साथ जो रवैया उसने रखा हुआ है, तो वो आप देख लें।
किस तरह इसी अदालत के अंदर आप अपने जूनियर या सीनियर जज के साथ इस तरह का रवैया जो है वो अपना सकते हैं। आप बेनिफिशरी बने हुए हैं, आप पार्टी बने हुए हैं, तो आपको किसी का को पार्टी नहीं बनना चाहिए। जिस तरह मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो वो उन जज साहबान के गले में पड़ गया कि 13 जजेस का जो है फैसला है, उसके ऊपर जो है 13 जजेस के दस्तखत नहीं आए। जब इलेक्शन का फैसला आया था तो वो इसलिए कहा जाता था ये 4-3 से नहीं है बल्कि 3-4 से है या 4-3 से है, तो उसके ऊपर वो दस्तखत का मसला था जिसे इलेक्शन कमीशन ने कहा और चैलेंज किया था कि भाई मैं इसके ऊपर अमल ड्रामा नहीं करता। तो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर वो इजलास हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी हमें जो है वो फैसला नहीं मिला, जब वो फैसला मिलेगा तो कल तक इजलास जो है वो बेनतज जो है वो खत्म कर दिया गया। कल इसके ऊपर वो अमल दरामद कर लेंगे क्योंकि आका का हुक्म है। तो अभी तक जो है वो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शफी सदीकी जो हैं उन्होंने सिग्नेचर करने से मुकम्मल इनकार कर दिया।